हेलो स्टूडेंट, वेदांत 90 में एक बार फिर आपका स्वागत है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो सीरीज़ हमारी चल रही है, प्रीवियस वीडियो में आपने इंट्रोगेटिव को किया। आज की इस सीरीज़ में, आज की वीडियोस में आप इम्परेटिव को देखेंगे। चलिए बिना देरी किए इम्परेटिव सेंटेंस को शुरू करते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में इम्परेटिव। चलिए इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस को आप आज्ञावाचक वाक्य के नाम से जानते हैं। आज्ञावाचक वाक्य के नाम से जानते हैं। अगर पहचान की बात करें कि इन्हें हम कैसे पहचानें, कैसे पहचाना जाए सेंटेंस को, मेन बात तो पहचानना ही है। यदि हम सेंटेंस को नहीं पहचान पा रहे हैं तो हम किस कैटेगरी में ले जाकर के सेंटेंस को बनाएंगे, इस सबसे बड़ा सवाल होता है। सबसे पहले हमें पहचानना होता है कि सेंटेंस कैसा है। तो कैसे पहचानेंगे, पॉइंट नंबर 1 में आपको बताएंगे। इन वाक्यों की रिपोर्टेड स्पीच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होती है। जो अफर्मेटिव सेंटेंस होंगे, ये ध्यान रखेंगे, जो अफर्मेटिव सेंटेंस होंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होंगे। इसी तरह से जो नेगेटिव वाक्य होंगे उनकी जो रिपोर्टेड स्पीच होगी वो डू नॉट से शुरू होगी। डू नॉट से शुरू होती है। डू नॉट से शुरू, जो नेगेटिव वाक्य होंगे उनकी रिपोर्टेड स्पीच डू नॉट से शुरू होती है। मुख्य पॉइंट इसमें यह है, इन वाक्यों में सब्जेक्ट यू छुपा रहता है। मोस्टली क्या होगा, जो हमारे इम्परेटिव के सेंटेंस होंगे, इम्परेटिव के सेंटेंस में हमारा कर्ता यू छुपा रहता है। होता है, हम उसे फील भी करते हैं, महसूस करते हैं, बट हमें नजर नहीं आता, वो छिपा रहता है। नेक्स्ट पॉइंट, इम्परेटिव के सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में होते हैं। ये भी विशेष बात है इसमें कि जो इम्परेटिव के सेंटेंस होते हैं हमारे, वह प्रेजेंट टेंस में होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कुछ वाक्य प्लीज से शुरू या प्लीज से समाप्त होते हैं। ये विशेष बात है। कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो प्लीज से शुरू भी होते हैं, प्लीज से समाप्त भी होते हैं। ये रही हमारी पहचान, जिसे हमने बड़े विस्तार से आप लोगों को बताने का प्रयास किया है। यानी कि पॉइंट नंबर 1 में ये इम्परेटिव वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य होते हैं। इन वाक्यों की रिपोर्टेड स्पीच, मेन बात, रिपोर्टेड स्पीच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होती है। कौन से वाक्यों की? अफर्मेटिव वाक्यों की। जो वाक्य हमारे अफर्मेटिव होंगे उन वाक्यों की रिपोर्टेड स्पीच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होती है। दूसरा पॉइंट, नेगेटिव वाक्य जो हमारे नेगेटिव सेंटेंस होंगे, नेगेटिव सेंटेंस विल स्टार्ट
डू नॉट, जो डू नॉट से शुरू होंगे, इन वाक्यों में जो हमारा सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट रहता है सब्जेक्ट यू। इंपरेटिव वाक्यों में सब्जेक्ट यू छिपा रहता है, होता है, छिपा रहता है। नेक्स्ट पॉइंट, इंपरेटिव जो हमारे सेंटेंस होंगे, इंपरेटिव सेंटेंस मुख्यतः यानी कि मोस्टली आपको देखने को मिलेंगे प्रेजेंट में रहते हैं। कुछ, नेक्स्ट पॉइंट, कुछ वाक्य प्लीज से शुरू या प्लीज से समाप्त भी होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि प्लीज को पहले बोल दिया जाता है तो हमारा स्टार्ट हो जाता है। कई बार ऐसा होता है प्लीज को वाक्य के बाद में बोलते हैं, जैसे डू नॉट टीज मी प्लीज, ऐसे बोलते हैं, लास्ट में बोलते हैं। कई बार आप बोलते हैं प्लीज डू नॉट टीज मी। तो सेंटेंस को बोलते समय यदि हम सेंटेंस के बाद में प्लीज बोल रहे हैं तो सेंटेंस का थोड़ा सा बोलने का तरीका चेंज हो जाता है और थोड़ा सा इम्प्रेसिव भी हो जाता है। शुरू में बोलते हैं तो थोड़ा सा इफेक्टिव मेरे हिसाब से कम लगता है। मैं ये नहीं कह रहा कि इफेक्टिव नहीं होता, बट थोड़ा सा उसमें डिफरेंस जरूर होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए बात करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच की। ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच है, ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है। अब क्वेश्चन ये आता है कि रिपोर्टिंग वर्ब के सैड और सैड टू को, ध्यान दें, सैड और सैड टू को हमें किस में चेंज करना है। तो पॉइंट ये बनता है हमारा कि जो रिपोर्टेड स्पीच है हमारी, रिपोर्टेड स्पीच के अनुसार क्वेश्चन है कि सैड को या सैड टू को काय में चेंज करें। तो काय में चेंज करेंगे या किस में जाएगा ये आपका, तो आपका सैड टू यानी कि सैड या सैड टू को रिपोर्टेड स्पीच के अनुसार, किसके अनुसार, रिपोर्टेड स्पीच के अनुसार बदलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच के अनुसार बदलते हैं। जैसे यदि, नेक्स्ट पॉइंट बोलेंगे, यदि रिपोर्टेड स्पीच आज्ञा प्रकट करे तो सैड टू को या सैड को ऑर्डर्ड में चेंज करेंगे। आज्ञा प्रकट होने पर सैड टू को ऑर्डर्ड में चेंज करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, यदि रिपोर्टेड स्पीच प्रार्थना प्रकट करे तो सैड टू को रिक्वेस्टेड में चेंज करेंगे। प्रार्थना रिक्वेस्टेड में चेंज करेंगे। और यदि, नेक्स्ट पॉइंट, कहीं कोई कमांडेड, कोई कैप्टन, कोई कमांडेड, कोई कैप्टन आदि अपनी बात रखता है, वो आदेश देता है, तो उसमें हम उसे कमांडेड में भी चेंज करेंगे, कमांड्स में चेंज करेंगे। इसका ध्यान देना है, वो अलग प्रकार का सेंटेंस होता है। ऑर्डर और रिक्वेस्ट में चेंज करते हैं। प्रार्थना होने पर सैड टू को, प्रार्थना होने पर सैड टू को अर्ज में भी चेंज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट होगा, इन वाक्यों में, ये जो वाक्य हम बना रहे हैं, इंपरेटिव जो हमारा चल रहा है, इन वाक्यों में, इन सेंटेंसेस में कंजक्शन दैट नहीं लगाया जाता, कंजक्शन दैट नहीं लगाया जाता। इन्वर्टेड कोमास
इन्वर्टेड कोमास को हटाने के लिए टू लगाते हैं, टू लगाते हैं। देखिए सारे नियम कंटिन्यू आप करते चल रहे हैं, पढ़िए धीरे धीरे। एक बार फिर आपसे बता दूं, रिपोर्टिंग वर्ब के सैड टू को रिपोर्टेड स्पीच के अनुसार बदलेंगे, यानी कि जो रिपोर्टेड स्पीच का भाव हमें प्रकट करेगा या भाव होगा उसके अकॉर्डिंग हमें सैड टू को चेंज करना है। जैसे यदि रिपोर्टेड स्पीच आज्ञा प्रकट करे तो सैड टू को ऑर्डर्ड में चेंज करेंगे, सैड टू ऑर्डर्ड में चेंज करेंगे। यदि रिपोर्टेड स्पीच प्रार्थना प्रकट करे तो सैड टू को रिक्वेस्टेड में चेंज करेंगे। और इसी तरह से यदि सैड टू यदि प्रार्थना प्रकट करे तो अर्ज में भी चेंज कर देते हैं, दोनों चलता है। नेक्स्ट पॉइंट, इन सेंटेंसेस में कंजक्शन दैट नहीं लगाते। जो इंपरेटिव सेंटेंस होता है हमारा उसमें कंजक्शन दैट का यूज नहीं किया जाता। दैट के स्थान पे इन्वर्टेड कोमास को हटाने के लिए, जो हमारे पास इन्वर्टेड कोमास होंगे, हटाने के लिए कनेक्टर का जो हमारा काम करेगा वो टू काम करेगा। कनेक्टर हमारा टू होगा, टू के अकॉर्डिंग होगा, उसी से हमें करेक्टर को जोड़ना है। चलिए इन्हें आप राइट डाउन करें, पॉइंट को नोट करते चलें। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। रिपोर्टेड स्पीच पे ध्यान देंगे। जब रिपोर्टेड स्पीच हमारी आज्ञा या रिक्वेस्ट या ऑर्डर देगा उसके अकॉर्डिंग ही हमारी रिपोर्टिंग वर्ब के साइड को हम चेंज करेंगे। जैसे द फादर said to the son, said to the son, come here, come here। अभी मैंने आप लोगों को ऐसे रूल में, यानी कि रूल में आपको याद दिलाया था, आपको बताया था कि जो अफर्मेटिव जो हमारे सेंटेंस होंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस की रिपोर्टेड स्पीच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से यानी कि V1 से शुरू होगा। कैसे शुरू होगा? V1 से शुरू होगा। इस बात का ध्यान रखना है और हमें पहचान भी इसी से सीखना है। यदि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सेंटेंस कैसे कम से शुरू हो रहा, कम हियर, और अभी आपको पीछे पॉइंट में बताया है कि कर्ता यू, अगर बात करें कर्ता यू इन सेंटेंस में छुपा रहता है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो कर्ता यू है यहाँ इस पॉइंट पर वो छुपा है लेकिन आपको नजर नहीं आ रहा है, वो छुपा हुआ है। तो यहाँ पे कर्ता यू भी है यहाँ पर, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस शुरू हुआ है। तो ये हमारा क्या है? इंपरेटिव का सेंटेंस है। क्या चेंज होगा? द फादर, सेड टू को हम चेंज कर देंगे ऑर्डर्ड में, ऑर्डर्ड द सन। अब हमारे पास कंजक्शन क्या है? पहले अब तक हमने कंजक्शन पहले दैट यूज किया, फिर इफ और वेदर यूज किया। अब हमारा जो कंजक्शन है वो कंजक्शन हमारा है टू। टू कम, हियर को चेंज करेंगे देयर में, कम देयर, THERE। चलिए नेक्स्ट लेंगे, द टीचर said to the student, कॉमेंट कॉमा शुरू, क्या कहा? डू नॉट प्ले इन द सन। सेंटेंस आपके सामने है, डू नॉट से शुरू होगा। अभी आपको बताया था कि जो हमारे नेगेटिव सेंटेंस होंगे वो डू नॉट से शुरू होते हैं। मोस्टली डू नॉट वाले सेंटेंस में ऑर्डर का ही यूज हम करते हैं। कैसे? देखिए, द टीचर ऑर्डर्ड,
द स्टूडेंट जब हमारे सेंटेंस डू नॉट से शुरू होता है, इनडायरेक्ट में जाकर के सैड को ऑर्डर्ड में चेंज कर दिया, कंजक्शन आप टू लगा रहे हैं, तो इस डू को, ये जो डू है आप देख रहे हैं, इस डू को हटा देते हैं, इस डू को यहां से हटा देते हैं, समाप्त कर देते हैं, और हमारा क्या हो जाएगा यहां पर, नॉट टू प्ले इन द सन, सन मतलब धूप में, नॉट टू प्ले इन द सन, धूप में। नेक्स्ट देखिए सेंटेंस होता है, द बॉय सेड टू द मैन, कौन शुरू, क्या कहा, प्लीज गिव मी 10 रुपीज, क्या बोला, प्लीज गिव मी 10 रुपीज। आप यहां देख सकते हैं कि बॉयज, मैन, कई बार हमें इस चीज से ही पता चल जाता है, ध्यान देना होता है कि जब प्लीज हमारा सेंटेंस में है तो हमें तो रिक्वेस्ट में चेंज करना ही है। कई बार ये प्लीज सेंटेंस में अंडरस्टूड भी होता है, ये साइलेंट रह जाता है, उस हिसाब से भी हमें सेंटेंस में चेंज करना होता है। द बॉय रिक्वेस्टेड, REQUESTED, रिक्वेस्टेड द मैन। प्लीज, अब यहां से प्लीज को हटाने का काम भी करेंगे, क्योंकि प्लीज को देखते हुए सैड टू को रिक्वेस्ट में चेंज कर दिया, तो यहाँ प्लीज की नीड हमारी खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है। आगे हमें कंजक्शन टू लगाना है, टू गिव ए हिम। अब ये कहां से आया, यानी कि हिम कहां से आया, इस चीज का भी ध्यान देना है। ये जो मी है, ये कौन से पर्सन का प्रोनाउन है, ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, और फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट हमारा द बॉय है, तो इस द बॉय के अनुसार अगर हम बात करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट लेगा, तो हमारा हिम हो जाएगा। क्या चेंज हो जाएगा, हिम हो जाएगा। आगे 10 रुपीज। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। द beggar said to the man, क्या बोला उसने, do not beat me please। मैंने अभी आपसे 2 मिनट पहले आपको बताया था कि प्लीज कई बार वाक्य के शुरू में होता है, रिपोर्टेड स्पीच के शुरू में भी आता है, और प्लीज वाक्य के लास्ट में भी आता है, रिपोर्टेड स्पीच के लास्ट में भी आता है। तो प्लीज यदि वाक्य में कहीं पर भी हमें मिल जाता है, किसी भी पॉइंट पे प्लीज हमें मिलता है, तो इस प्लीज को देखते हुए सैड टू को रिक्वेस्टेड में चेंज किया जाता है। क्या हो जाएगा, द beggar requested द मैन। अब फिर से वही हमें ध्यान दे रहे हैं आप, डू नॉट है तो डू को समाप्त करेंगे, नॉट टू बीट मी का हो जाएगा हिम। अभी मैंने बताया था आपको कि हिम कहां से आया चल करके, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट पर्सन का है, और फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से चेंज होते हैं। सब्जेक्ट है बैगर, तो बैगर के अनुसार क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, और यहाँ फुल स्टॉप हो जाएगा, प्लीज समाप्त हो जाएगा। इस तरह से ये आप लोगों के सामने एग्जाम्पल से मैंने सारी चीज़ें बहुत ही बारीकी से आपको बताया है। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, ध्यान दीजिए। जब रिपोर्टेड स्पीच हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से यानी कि B1 से शुरू होगा तो वह सेंटेंस अफर्मेटिव कहलाएगा। चेंज करने में कई बार टोल्ड भी यूज करते हैं, ध्यान देंगे, कई बार टोल्ड भी यूज कर दिया जाता,
जनरली बोल दिया जाता है तो उसमें टोल्ड भी यूज कर लेते हैं हम। और ऑर्डर्ड सेंटेंस में ऑर्डर्ड, रिक्वेस्ट, टोल्ड, रिपोर्टेड स्पीच की सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें चेंज करना होता है। तो यहाँ देख रहे हैं, द फादर सेड टू द सन कम हियर, यहाँ आओ। द फादर ऑर्डर्ड द सन टू कम देयर, हेयर को देयर में चेंज करेंगे। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट डू नॉट प्ले इन द सन, डू नॉट प्ले इन द सन। अध्यापक ने छात्र से कहा धूप में मत खेलो, मत खेलो आदेश हो गया, सीधा सीधा आदेश है, तो हमने ऑर्डर्ड में चेंज किया। द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट नॉट टू प्ले इन द सन, नॉट टू प्ले इन द सन। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। द बॉय सेड टू द मैन प्लीज गिव मी 10 रुपीज। तो यहाँ पर प्लीज आया है, प्लीज के अकॉर्डिंग चेंज कर देना है रिक्वेस्ट में। द बॉय रिक्वेस्टेड द मैन टू गिव हिम 10 रुपीज। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द बैगर सेड टू द मैन, द बैगर सेड टू द मैन डू नॉट बीट मी प्लीज आया है, प्लीज आने पर सेड टू को रिक्वेस्ट में चेंज करेंगे। द बैगर रिक्वेस्टेड द मैन नॉट टू बीट हिम। इस तरह से हमारा ये इम्परेटिव के कुछ एग्जाम्पल आप लोगों को मैंने दिए और इसमें आप लोगों ने सीखा। चलिए इसका नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस में जो इसी में इम्परेटिव में नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, जब रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया लेट या लेट अस से शुरू होती है। रिपोर्टेड स्पीच लेट या लेट अस से शुरू होती है, तब हमें क्या करना होता है। चलिए बताते हैं पॉइंट टू पॉइंट। इन वाक्यों की रिपोर्टेड स्पीच लेट अस से शुरू होने पर, लेटस से शुरू होने पर हमें क्या करना है। लेटस से शुरू होने पर सैड टू को प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदलते हैं, सजेस्टेड में बदलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसी का, लेट अस को दे शुड या वी शुड में बदलते हैं। दे शुड या बी शुड में बदलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लेंगे, दे शुड या बी शुड में बदलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कंजक्शन दैट लगाते हैं, कंजक्शन दैट लगाते हैं। तो हमें इन सारी चीजों को बड़े विस्तार से सीखना है। अभी हमने लेटस पर बात की है, लेट वाला पॉइंट इसी के अगले पॉइंट में मैं आपको बताऊंगा। एक बार फिर देख लीजिए, जब रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया कैसे शुरू होगी, आपकी लेट अस से शुरू होगी, लेट अस से शुरू होगी। तब क्या करना है, इन वाक्यों की रिपोर्टेड स्पीच लेटर से शुरू होने पर सैड टू को प्रपोज्ड में, सजेस्ट में बदल देते हैं, प्रपोज्ड या सजेस्ट में बदल देते हैं। लेटस को
दे शुड या बी शुड में बदल देते हैं। लेटस को दे शुड या बी शुड में बदल देते हैं। और कंजक्शन की अगर बात करें इन सेंटेंस में, कंजक्शन हमारे पास पुनः दैट आ जाता है। एक बार लेटस वाले वाक्यों में पुनः हमारे पास कंजक्शन आ जाता है, दैट लगाते हैं और शेष सेंटेंस को बिना किसी परिवर्तन के, आगे के बिना किसी परिवर्तन के ऐसे ही जोड़ते हैं। चलिए मैं एग्जांपल लेता हूं। चलिए एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, सैड और सैड टू को प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदलते हैं। आपको ध्यान होगा कि सैड या सैड टू को प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदलते हैं। कैसे चेंज करेंगे, चलिए देखते हैं, एग्जांपल लेते हैं। क्या होगा, रामू सैड टू रानू, कौन शुरू, क्या बोला, लेटस प्ले क्रिकेट। रिपोर्टेड स्पीच पर ध्यान दीजिए। रिपोर्टेड स्पीच हमारी कहाँ से शुरू हो रही है, लेटस से शुरू हो रही है। और रिपोर्टिंग वर्ब में सैड टू है। अब क्या होगा, इसे लेटस को हमें चेंज करना है। इसी के अकॉर्डिंग, लेटस के अकॉर्डिंग ही हमारा सैड टू चेंज होगा। कैसे, रामू प्रपोज्ड, या सजेस्ट भी लगा सकते हो, दोनों सेम बात है। सजेस्टेड, दैट यूज करेंगे। अब हमारे पास कंजक्शन दैट होगा, कंजक्शन दैट का यूज करना है। और दैट लगा करके लेटस को हमें दे शुड में चेंज करना है या बी शुड में चेंज करना। दोनों में से दे शुड में भी चेंज कर सकते हैं, बी शुड में भी चेंज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। देखिए, दे शुड प्ले, आगे कोई चेंज नहीं है, प्ले क्रिकेट। ध्यान दीजिए, दे यानी कि दैट लगाने के बाद दे शुड या वी शुड। नेक्स्ट लेते हैं सेंटेंस, देखिए, द बॉय said to the man, कॉमेंट कॉमा शुरू, क्या बोला, let us go to market, let us go to the market, let us go to the market। क्या चेंज होगा, ध्यान दीजिए, द बॉय प्रपोज्ड द मैन, कंजक्शन दैट लगाएं, दैट वी शुड, दे शुड भी हो सकता है। ऊपर वाले सेंटेंस में दे शुड यूज किया हमने, यहां हम बी शुड कर रहे हैं, लेकिन इसमें कोई डिफरेंस कुछ नहीं है। दे शुड भी लगा सकते हैं और बी शुड भी लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। वी शुड गो टू द मार्केट। इस तरह से हमारा दे शुड और बी शुड में चेंज हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट लेते हैं एग्जांपल। आई शैड
कौन कौन शुरू, लेट अस गो फॉर ए वॉक, लेट अस गो फॉर ए वॉक। चलिए देखते हैं, यहाँ केवल सैड की बात हो रही थी, सैड 2 को आपने देखा। अब सैड को भी चेंज करना होता है। मेन पॉइंट है हमारे पास लेटस, हमें लेटस के अकॉर्डिंग ही हमें अपनी रिपोर्ट वर्ब में परिवर्तन करना। आई प्रपोज्ड, आई प्रपोज्ड, देख लीजिए, दैट वी शुड गो फॉर ए वॉक। यहाँ ये प्रोनाउन है और यहाँ भी प्रोनाउन है। इन सारी चीज़ों को फर्क नहीं पड़ता, हमें विचार करना है, हमें ध्यान देना है लेटस पर। लेटस को चेंज करना दे शुड या बी शुड में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं इसका। ऐसे वाक्य जिनकी रिपोर्टेड स्पीच लेट प्लस ऑब्जेक्ट, लेट प्लस ऑब्जेक्ट से शुरू होती है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट से शुरू होती है, इस बात पर भी विशेष ध्यान देना है। लेट प्लस ऑब्जेक्ट से शुरू होती है, क्या होगी, जैसे अब इसमें क्या करना है, जब हम ऐसे वाक्यों की हिंदी ट्रांसलेट करेंगे या हिंदी में हम जाएंगे सेंटेंस में, तो यहाँ पर निकल कर आता है एक वर्ड, यानी कि दो से मतलब क्या है, जैसे किसी से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे प्रार्थना कर रहे हैं, जैसे आप लोग बोलते हो, कहते हो मुझे सोने दो। तो ये सेंटेंस हमने लिखा, अगर बात करें लेट मी स्लीप, क्या बोला सेंटेंस में, लेट मी स्लीप, ये बोल रहा है सेंटेंस, आप देख रहे हैं लेट मी स्लीप। लेट मी स्लीप से मतलब है कि मुझे सोने दो। तो यहाँ इस दो में आप देख रहे हैं रिक्वेस्ट, REQUESTED, यानी कि इसमें एक रिक्वेस्ट का भाव छुपा है। इसमें क्या है, रिक्वेस्ट का भाव छुपा है, इसमें रिक्वेस्ट है। दो से मतलब है, जैसे आप बैठे हैं, आप जाने का प्रयास कर रहे हैं और आपको कोई जाने नहीं दे रहा है, बार बार आपको पकड़ लेता है, तो आप बोलते हैं कि प्लीज़ लेट मी गो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। आप पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, कोई आपका साथी, आपका फ्रेंड, आपका मित्र आपको बार बार डिस्टर्ब किया जाता, पढ़ने नहीं देता, आपका पढ़ने का मन है और आप उससे कहते हैं लेट मी रीड, मुझे पढ़ने दो, लेट मी स्टडी, मुझे पढ़ने दो। सोने का मन कर रहा, लेट मी स्लीप, मुझे सोने दो। खेलने का मन है आपका, लेट मी प्ले। गाने का मन है आपका, लेट मी सिंग। कूदने का मन है आपका, लेट मी जंप। तो यहाँ लेट के बाद आपको ऑब्जेक्ट होगा। एक चीज़ और इसमें मेन हो जाती है, आपको विशेष ध्यान रखना है, जब कहीं किसी भी सेंटेंस में कोई भी सेंटेंस यदि लेट से शुरू होता है, यदि कोई सेंटेंस लेट से शुरू होता है, तो लेट हमेशा अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता है। लेट हमेशा अपने बाद ऑब्जेक्ट होता है। ये पॉइंट जो आप देख रहे हैं, ये कंपटीशन के स्तर पर, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है आपके, कंपटीशन में आप जाएंगे तो वहां पर इस पर विचार किया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन उठता है, लेट के बाद हमेशा क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। जैसे आप देखेंगे अभी यहां से क्वेश्चन आता है, इसी पर ध्यान देना। क्या, देखिए एग्जाम्पल लेते हैं, द बॉय सैड, कौन कौन शुरू, सेड टू द, आगे बढ़ाते हैं, सेड टू द मैन। चलिए कौन कौन शुरू, क्या बोला,
लेट मी ड्रिंक द वाटर, लेट मी ड्रिंक द वाटर। अब इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं, तो यहां लेट मी की बात कर रहे हैं और ड्रिंक द वाटर, लेट मी ड्रिंक द वाटर, मुझे पानी पीने दो। तो यहां बात कर रहे हैं हम, इससे निकल कर आता है कि सैड टू को हमें रिक्वेस्ट में चेंज करना है। सैड टू का में चेंज होगा हमारा रिक्वेस्ट में। द बॉय रिक्वेस्टेड द मैन। कंजक्शन अब हमारे पास क्या है, कंजक्शन की अगर बात करें तो कंजक्शन टू है, कंजक्शन टू लेंगे। टू लेट मी कौन से पर्सन में आता है, पर्सन भी याद हमें करना है, यहां से पर्सन का काम भी रहेगा। यानी कि रिपोर्टेड स्पीच में जब कहीं पर भी आपको कभी भी कोई पर्सन मिलता है जो चेंजेबल है, ऐसा कोई पर्सन जो चेंजेबल है, उसे बिना चेंज किए आप नहीं जाएंगे, उसे आपको चेंज करना है। ये मी हमारा कौन से पर्सन का है, मी हमारा है फर्स्ट पर्सन का। और फर्स्ट पर्सन के जो हमारे प्रोनाउन हैं वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से चेंज होते हैं। सब्जेक्ट है हमारा बॉय, बॉय के अकॉर्डिंग हो जाएगा हमारा यहाँ हिम। लेट हिम ड्रिंक द वाटर, लेट हिम ड्रिंक द वाटर। चलिए और लेते हैं एग्जाम्पल। द लेडी सेड टू द डॉक्टर, कौन शुरू क्या बोला, लेट मी गो नाउ, लेट मी गो नाउ। अब यहां फिर से लेट और मी आया है, देखिए क्या चेंज होगा। द लेडी रिक्वेस्टेड द डॉक्टर टू लेट हो गया। लेट के बाद आप देख रहे हैं कि मी है, मी को फिर से अगर हम लेडी से चेंज करेंगे तो हमारा प्रोनाउन ऑब्जेक्ट में चेंज होगा और ऑब्जेक्ट होगा हर। लेट हर गो, नाउ का करेंगे देन। और देखिए एग्जांपल। द स्टूडेंट said to the lady, कौन शुरू, let me go to school। क्या होगा, let me go to school, मुझे स्कूल जाने दो। क्या की बात कर रहा है, जाने दो। जब हिंदी ट्रांसलेट करेंगे तो इन वाक्यों का अंत में निकल कर आता है दो। तो दो से हमें पता चल जाता है कि रिक्वेस्ट हो रही है, विदाउट रिक्वेस्ट नहीं बोला जाता। जैसे मैंने अभी आपको बताया, मुझे खाने दो, मुझे पीने दो, मुझे जाने दो, मुझे सोने दो, तो वहां पर रिक्वेस्ट हो रही है, रिक्वेस्ट के हिसाब से चलता है। कैसे, द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द लेडी टू लेट मी कौन से पर्सन का है, फर्स्ट पर्सन का, और रिक्वेस्ट कौन कर रहा है, स्टूडेंट कर रहा है। स्टूडेंट के हिसाब से हमारा हो जाएगा हिम, लेट हिम गो टू स्कूल। ये इस तरह से ही हमारा पूरा इंपरेटिव आप लोगों को विस्तार से हमने बताया। एक बार फिर से पुनः मैं आपको रिपीट करा दूं। जब रिपोर्टेड स्पीच लेट से शुरू होगी और साथ में उसके होगा मी, लेट मी से शुरू होगी, तो तब हमारा क्या चेंज होगा, तब हमारा सैड या सैड टू को हम रिक्वेस्ट में चेंज करेंगे। सैड या सैड टू को रिक्वेस्ट में चेंज करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। इस बात में दोनों में डिफरेंस जरूर आप इसमें देखेंगे, लेट मी में और लेट अस में, इस डिफरेंस को ध्यान रखना है।
यहाँ आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि लेटस को और लेट मी को एक नहीं समझना है। लेटस अलग चीज़ है और लेट मी अलग है, दोनों को डिफरेंस है, दोनों के डिफरेंस को आपको देख लेना है। लेट मी तो सैड टू को रिक्वेस्टेड में चेंज किया, टू कंजक्शन हो गया, लेट हिम ड्रिंक द वाटर, लेट हिम ड्रिंक द वाटर। फिर इस तरह से द लेडी सेड टू द डॉक्टर लेट मी गो नाउ, क्या चेंज हुआ, द लेडी रिक्वेस्टेड द डॉक्टर टू लेट हर गो देन। इस तरह द स्टूडेंट सेड टू द लेडी लेट मी गो टू स्कूल, तो क्या चेंज हुआ, द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द लेडी टू लेट हिम गो टू स्कूल। इस तरह से आज हमने डायरेक्ट डैट की सीरीज का इम्परेटिव जो हमारा टॉपिक है उसे कवर किया और उसमें छोटे छोटे पॉइंटों को हमने उठाया और आपको विस्तार से बताया। आपको आपकी कोई क्वेरी इम्परेटिव को लेकर के यदि है तो आप कमेंट बॉक्स में जाएं और कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी को लिखें और विस्तार से बताएं। आपकी क्वेरी को पर्सनली लिया जाएगा, आप लोगों को उसे विस्तार से बताया जाएगा और लगातार आप लोगों को इस तरह से आपके बेनिफिशियल वीडियो मिलती रहेंगी। आपके सब्जेक्ट से, आपके कोर्स से संबंधित एक सीरीज़ जो हमने चलाई है, इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू रखेंगे और सारे सीरीज़ में आप लोगों को टॉपिक वाइज आपको हर एक पॉइंट पर आपको अधिक से अधिक जानकारी देने का हम काम करेंगे। आप वीडियो में आए उसके लिए आपका धन्यवाद। देखते रहिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।